वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे। मेहता साहब अपने बॉस से बात कर ही रहे होते हैं तब मेहता साहब बताते हैं कि सर मैंने छुट्टी ली थी और पूरे स्टाफ को भी छुट्टी दे दी थी। तब उनका बॉस कहता है कि अगर तू मुझे नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं लगता। तू इतना भोला है कि तूने सब कुछ बता दिया डर के मारे। तब मेहता साहब के बॉस बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले। ऐसा होता है कि बॉस अगर ऑफिस में ना हो तो स्टाफ ऐसा करता है। तू अपना गिफ्ट खोल के देख मैंने क्या दिया है। तब मेहता साहब गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें 2 नाइट 3 डेज गोवा ट्रिप का पैकेज होता है, जिसे मेहता साहब देख के खुश हो जाते हैं। और बॉस बोलते हैं कि मुझे तेरे से एक बहुत ज़रूरी काम है। तब मेहता साहब पूछते हैं बताइए सर क्या काम है। मेहता साहब कहते हैं कि मुझे कल कैसे भी करके बड़े गुरुजी से मिला दीजिए। तब मेहता साहब सोचते हैं तभी कहूँ ये मुझे ट्रिप का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं। अब समझ आया कि इनको बड़े गुरुजी से मिलना है। मेहता साहब कहते हैं कि अभी आप कैसे मिल सकते हैं। मेहता साहब के बॉस बोलते हैं मुझे नहीं पता, कैसे भी करके तो मुझे मिला दे। हमारे जो क्लाइंट है ना मल्होत्रा साहब, उनके बेटा है, जो उनके बेटे की लाइफ में बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, वो आज मिलने आने वाला है हमसे। उसे बड़े गुरुजी से मिला दे और उनका आशीर्वाद दिला दे। और चाहे कुछ भी हो तुझे मिलाना ही पड़ेगा। मेहता साहब बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे चाचा जी को बड़े गुरु बनाकर मिलाऊं बॉस से। अब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी मल्होत्रा साहब के बेटा ऑफिस में आ जाता है। मेहता साहब से मल्होत्रा साहब के लड़के को मिलाते हैं। मल्होत्रा साहब का लड़का बोलता है प्लीज़ मेहता साहब मुझे बड़े गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे उनसे कल मिलवा दीजिए क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है 4 बजे की। तब मेहता साहब बोलते हैं ठीक है मैं कल ही मिलाने का अरेंजमेंट करता हूँ। मेहता साहब बॉस से छुट्टी लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे गुरुजी से मिलने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ऑफिस का स्टाफ मेहता साहब से पूछता है कि सर क्या हुआ, बॉस ने आपको डांटा, बॉस ने आपको जॉब से निकाल दिया क्या? हमें आपकी फेयरवेल का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तब मेहता साहब कहते हैं हाँ पता है मुझे कितना तुम मेरा फेयरवेल का इंतज़ाम करोगे, रहने दो, बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा। सब देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं मेहता साहब तुम सब अपना काम करो। वहीं अंजलि भाभी महिला मंडल के साथ बैठकर बोल रही होती है सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है कि तारक के बॉस ने उनको कुछ कहा ना हो, उनकी छुट्टी के बारे में उन्हें पता ना लगा, उनकी जॉब बजाए। मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि माता रानी उनकी जॉब ना छूटे, मैं भोग लगाऊंगी, आपको प्रार्थना की है। तभी मेहता साहब का फ़ोन आता है अंजलि भाभी को और मेहता साहब बताते हैं कि मेरी जॉब नहीं छूटी, बॉस को कुछ नहीं पता लगा। अंजलि भाभी इतनी खुश थी कि मेहता साहब बड़े गुरुजी वाली बात बता ही नहीं पाते कि अंजलि बेकार में परेशान होगी, उसकी खुशी क्यों खोनी। वो खुश है तो उसे खुश रहने दो। सभी महिला मंडल ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और अंजलि भाभी माता रानी का धन्यवाद करती हैं। साहब सीधा जेठालाल की शॉप पहुंच जाते हैं। जेठालाल को बोलते हैं जेठालाल अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैंने हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, अब तुम्हें मेरी मुसीबत पे साथ देना पड़ेगा। जेठालाल पूछते हैं कि आखिर मेहता साहब हुआ क्या है, आप बताओगे तो सही, तभी तो मुझे पता लगेगा। तब मेहता साहब बताते हैं कि मेरे बॉस है ना, वो बड़े गुरुजी यानी चाचा जी से मिलना चाहते हैं। तब जेठालाल घबरा जाता है और बोलता है मेहता साहब आपको पता तो है कि बापूजी नहीं मिलेंगे, उन्होंने पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि अब वो झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही बड़े गुरुजी बनेंगे। अब मैं क्या करूं? मेहता साहब कहते हैं कि जेठालाल तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरी जॉब पर बन आई है, मेरी जॉब छूट सकती है अगर मैंने उनको बड़े गुरुजी से नहीं मिलाया। तब मेहता साहब कहते हैं चलो। तब जेठालाल बोलता है चलो फिर हम दोनों मिलकर बापूजी को मनाते हैं। पता है ना अगर कुछ ऐसा हुआ तो बापूजी मुझे पूरे गोकुल धाम में भगाकर मारेंगे, आपको पता ही है उनका गुस्से का। तब मेहता साहब बोलते हैं ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ। मेहता साहब और जेठालाल गोकुल धाम पहुँच जाते हैं। मेहता साहब और जेठालाल बापूजी की फेवरेट को मलाई कुल्फी लेके जाते हैं ताकि उनको गुस्सा कम आए। वहीं कंपाउंड में उन्हें हाथी भाई का बेटा मिल जाता है जो मलाई कुल्फ़ी देखकर मांगता है कि जेठा अंकल मुझे मलाई कुल्फ़ी दो। तब गुस्से में मेहता साहब बोलते हैं नहीं हमारे पास मलाई। वो चला जाता है और जेठालाल और मेहता साहब कहते हैं हमें
पापू जी को मनाना है और चाचा जी को। अब हम कैसे मनाएंगे बड़े गुरु जी बनने के लिए? उनका गुस्सा हमें शांत करना पड़ेगा। दोनों रेडी हैं उनको मनाने के लिए। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।